हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब लोग फाइन होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। और इसमें जो बेटा पहला जो टॉपिक है आपको वो समझना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? पहला ही चैप्टर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है और ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको क्या होगा बेटा कि बेसिक जो आपको देखना है वो इसमें आपको समझ में आएगा। इसमें वही चीज आपको देखनी है, जैसे इसमें क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक पार्ट्स को हमको देखने हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डील करता है और क्या नहीं करता है। ठीक। दूसरा बेटा देखो, इस चैप्टर के थ्रू हमको एक बात समझ में आ रही है कि नाम दिया हुआ है कि इनकम। ठीक है, अब इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब हो गया बेटा धन, आय। भाई धन और आय यही बात हो रही है, यानी पैसे की बात करेगा। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, तो मैक्रो इसका मतलब की बात कर रहा है ओवरऑल की, यानी ओवरऑल हमारी इनकम के बारे में बात करेगा। तो इकोनॉमी में हमारी कैसे इनकम फ्लो करती है, कैसे सर्कुलर फ्लो इकोनॉमी में रहता है, वो हमको इस चैप्टर में देखना है। देखो कुल मिला के 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। ठीक है, मगर आपके जो सीबीएसई का अगर हम देखेंगे पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें से बेटा 2 सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। बाकी आपको वो जो 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गया, 4 सेक्टर इकोनॉमी हो गया, वो उतना कुछ मायने नहीं है आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए। चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा। ठीक, तो इनकम से हमको समझ में आ रहा है कि इनकम से कहने का मतलब ये हो गया कि ये धन के बारे में बात कर रहे हैं, आय के बारे में, रुपया, करेंसी, कि आपकी कंट्री में कैसे जो धन है, आय है, यानी इनकम है, वो कैसे सर्कुलर फ्लो में रहता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो किसी भी इकोनॉमी में बेटा 2 लोग होते हैं, 2 लोग अपने में ही मजा लेते हैं। एक होता है बेटा प्रोड्यूसर और एक होता है हाउस होल्ड। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर का मतलब कि बनाने वाला और हाउस होल्ड का मतलब क्या? खाने वाला, जिसको हम एक दूसरी भाषा में कहते हैं कस्टमर। कस्टमर, कस्टमर, कष्ट से मरने वाला। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई हम और आप क्या हैं? कस्टमर ही तो हैं। कष्ट से मर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? कष्ट से मरने वाला। इन दोनों के पास बेटा 4 ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को पटका पटकी करते हैं। इनके पास भी 4 बम पड़े हुए हैं, इनके पास भी 4 बम पड़े हुए हैं। ये इन पे पटकते हैं, ये इन पे पटकते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और यही एक दूसरे को जो पेमेंट करते हैं बेटा, उसी पेमेंट पे हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तैयार होता है। बात को समझना। हाउस होल्ड के पास 4 बेसिक चीजें होती हैं बेटा। पहला हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल और चौथा हो गया बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप स्पेलिंग गलत हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बम मत मार देना। ठीक, ये 4 चीजें होती हैं बेटा। हाउस होल्ड के पास ये 4 चीजें होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये 4 बम इसके पास, 4 बम प्रोड्यूसर के पास भी होते हैं बेटा। इसको कहते हैं रेंट, इसको कहते हैं वेजेस, इसको कहते हैं इंटरेस्ट और एक को कहते हैं बेटा प्रॉफिट। बात को समझना। इन्हीं 4 चीजों में ये क्या करते हैं? दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर बम फेंकना चालू करते हैं। जो हाउस होल्ड के पास है बेटा, इसको हम, इन 4 चीजों को ही हम कहते हैं बेटा फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज। और ये जो 4 चीजें होती हैं बेटा, इनको हम कहते हैं बेटा फैक्टर पेमेंट। याद रखिएगा, एक को कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, एक को कहते हैं फैक्टर पेमेंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बात को ध्यान से सुनो। हाउस होल्ड के पास 4 चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोड्यूसर के पास क्या होता है बेटा? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। यही एक दूसरे के ऊपर पटका पटकी कर रहे हैं। अब देखो कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो टाटा जी, रतन टाटा क्या करना चाहते हैं? देहरादून में एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं। बड़ा मन है इनका फैक्ट्री डालने का। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो देहरादून में फैक्ट्री डालेंगे बेटा, तो कहां से आएगा? जमीन ऐसा थोड़े ना है कि भगवान कह दे तथास्तु बेटा जाओ रतन जी तुम्हारे नाम 100 बीघा जमीन। तो रतन जी क्या लेंगे बेटा? रतन जी लैंड लेंगे। किससे? हाउस होल्ड से। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लैंड किससे लेंगे? हाउस होल्ड से तो लेंगे। वहां पे जो जमीनें हैं बेटा वो कहां से लेंगे? हाउस होल्ड से ही तो लेंगे। दूसरा, लेबर कहां से आता है? लेबर तो हम ही आपने जाके वहां काम करते हैं बेटा। ऐसा तो है नहीं कि मार्स से आ रहे हैं लोग कि चलो ठीक है वहां पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, चलेंगे अब अर्थ पे जाके काम करेंगे।
ऐसा तो है नहीं। तो लेबर भी कहां से आते हैं, लेबर भी हमारे यहां से ही आते हैं। कैपिटल कहां से आता है, याद है, टाटा पुराना शेयर है, खरीद लो, पैसा अच्छा देगा। तो कैपिटल भी हमारे पास से ही आ रहा है बेटा। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ऐसा है कि जो धंधे वाले हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आजकल चल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो बातें चल रही हैं, तो ये कहां से आते हैं, ये हमारे ही और आपके बीच में से तो हैं। ऐसा तो है नहीं कि जुपिटर से आए हैं भाई, हमारे और आपके ही बीच से तो ये लोग आ रहे हैं। तो देखो, लैंड के बदले क्या मिलेगा, लैंड के बदले बेटा रेंट मिलेगा। वेजेस के बदले क्या मिलेगा, वेजेस के बदले लेबर मिलेगा। इंटरेस्ट के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट के बदले कैपिटल मिलेगा। और प्रॉफिट का मजा कौन लेगा, एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉफिट का मजा कौन लेगा, एंटरप्रेन्योरशिप लेगा बेटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो ये चार चीजें होती हैं प्रोड्यूसर के पास, ये चार चीजें होती हैं हाउस होल्ड के पास। यही एक दूसरे के ऊपर पटका पटकी करते हैं। प्रोड्यूसर के पास होता है फैक्टर पेमेंट, हाउस होल्ड के पास होता है बेटा फैक्टर सर्विसेज। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब देखो कैसे कैसे ये पूरे के पूरे स्टेजेस को तैयार करते हैं, बात को समझना। प्रोड्यूसर क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में गहमा गहमी चलती है, बहुत तगड़ी वाली। प्रोड्यूसर इससे पैसा लेगा, मतलब किससे लेगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज से इस्तेमाल करेगा। इन चार चीजों को इस्तेमाल करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तब जाके ये क्या बनाते हैं, गुड्स तैयार करते हैं और सर्विस भी तैयार करते हैं ना बेटा। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, इन चार चीजों का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके बेटा, लैंड का, लेबर का, कैपिटल का और एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल करके क्या तैयार करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में, पहला फेज। दूसरे फेज में क्या होता है बेटा, ये जो पैसा फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे, लैंड इस्तेमाल कर रहे थे, लेबर इस्तेमाल कर रहे थे, कैपिटल इस्तेमाल कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप इस्तेमाल कर रहे थे, इसके बदले हाउस होल्ड को क्या देते हैं, रेंट देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वेजेस देते हैं और प्रॉफिट देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। दूसरा फेज, तीसरे फेज में आ जाओ, इनके पास आ गया किराया, धन, मनी, पैसा हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, चलते हैं बेटा बाहर, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेते हैं, है कि नहीं। तो हाउस होल्ड के पास ये पैसा जो आया, फिर वो रिटर्न किसके पास चला जाता है, प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड से पैसा ले लिया और उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको ध्यान से सुनना। एक कोई इंसान, टाटा, उसकी देहरादून में जमीन थी। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। कहां थी बेटा, देहरादून, वादियों में, ठंडी वादियों में। और वो टाटा में नौकरी कर रहा था। कहां कर रहा था, टाटा में नौकरी कर रहा था। टाटा की फैक्ट्री देहरादून में बैठती है, इनकी जमीन उस देहरादून वाली फैक्ट्री जहां बैठती है वहां पे आ जाती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। तो ये जमीन का जो रेंट है टाटा किसको देगी, उस इंसान को देगी, देगी ना, उस इंसान को वो रेंट देगी। उसके बदले उससे क्या ले लेगी, उस जमीन का पार्ट ले लेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, टाटा के यहां नौकरी कर रहे हो तो तुमको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा बेटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। भाई वो नौकरी कर रहे थे उसके यहां तो उनको क्या मिला, वेजेस मिला। उन्होंने टाटा का शेयर भी ले रखा है, उसके बदले उनको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले रतन टाटा जी को क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। मिल गया ना बेटा। तो बात को समझो, ये जो पैसा मिला जिस इंसान को, वो पैसा कहां गया, इन्होंने टाटा की हैरियर गाड़ी ले ली। वाह क्या बात है, हैरियर गाड़ी ले ली। तो जो पैसा मिला वो फिर रिटर्न किसके पास गया, प्रोड्यूसर के पास गया। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इसको लेमैन की भाषा में समझाऊं तो प्रोड्यूसर के पास चार बेसिक चीजें होती हैं जो कि वो किसको देता है, हाउस होल्ड को देता है। हाउस होल्ड के पास चार चीजें होती हैं, वो किसको देता है, प्रोड्यूसर को देता है। दोनों में अंतर समझो। प्रोड्यूसर के पास क्या है बेटा, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है। ये चार चीजें प्रोड्यूसर के पास हैं। और हाउस होल्ड के पास क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है।
हाउस होल्ड को हम बोलते हैं बेटा फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोड्यूसर के पास क्या है? रेंट, वेजेस, कैपिटल और इंटरेस्ट, सॉरी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट बेटा। इन फैक्टर सर्विसेज के बदले ये फैक्टर पेमेंट का आदान और प्रदान होता है। फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके, मतलब लैंड का, लेबर का, कैपिटल का और एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल करके प्रोड्यूसर तैयार करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को। बात समझ में आई? पहला फेज। दूसरा फेज, इन फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर जो है वो हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट देता है, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जो पैसा मिलता है हाउस होल्ड को, वो पैसा क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा कर देते हैं। तो पूरा का पूरा एक फ्लो तैयार हो गया, एक फ्लो चार्ट तैयार हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? देखो बेटा, ये कॉन्सेप्ट तो यहां पे क्लियर हो गया। इसी के बाद आता है बेटा स्टॉक कॉन्सेप्ट, दूसरा पॉइंट। इसी के साथ जुड़ा है फ्लो कॉन्सेप्ट। वाह क्या बात है, बहता हुआ। स्टॉक बोलता है बेटा इट इज अ वेरिएबल दैट इज अ पार्टिकुलर डील्स विद अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, एक समय की बात कर रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि एक टंकी पानी है, एक टंकी पानी है बेटा, ये टंकी का पानी है, इसमें जो पानी भरा हुआ है ये क्या कहलाएगा बेटा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसी में लगा दो नल, पानी गिर रहा है, इसको कहेंगे बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट। ये आपको संदीप गर्ग की किताब में मिल जाएगा, ऐसा बना हुआ। चुरा लिए मेरा आइडिया सब। देखो आगे समझो इसको। देखो तुम्हारे पिताजी के खाते में 25 लाख रुपए पड़े हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तुम्हारे पिताजी के खाते में 25 लाख पड़े हुए हैं। तुम गए पापा से कहे कि पापा ऐसा है कि हमको KTM गाड़ी चाहिए। पापा एक लंबा सा डंडा निकालते हैं, उस पर कड़वा तेल गिराते हैं, अब मार डंडा मार के बिगाड़ देते हैं। कहने का मतलब कि आज के, अगर इस आज की तारीख में बोलूं कि 6 जून 2022 को पिताजी के खाते में कितना पैसा था? तो 25 लाख रुपए थे। ये जो 25 लाख रुपए थे बेटा, ये क्या हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये क्या हो गया बेटा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा हो फ्लो पे। फ्लो कहता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा। ये बात करेगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और ये बात करेगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? एक एग्जांपल सुनो। क्लास में बैठे बगल में एक मिल गई हमको चांदनी। ओहो, तुम आ गए उनको पसंद। चांदनी ने कहा कि आओ कभी चांद से मुलाकात करते हैं। तुम मुलाकात करने चले गए। रेस्टोरेंट में तुम बैठे, 250 रुपए का बिल आया, तुमने दिया। चांदनी ने कहा कि मेरे मोबाइल में रिचार्ज करा दो। तुमने फिर 250 रुपए का रिचार्ज करा दिया। फिर चांदनी का बर्थडे आ जाता है। चांदनी के बर्थडे में 3000 रुपए चले गए। ओहो, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? पता चला कि चांदनी तुम्हारे साथ किसी और के साथ भी बर्थडे मना रही है। चांदनी उड़ गई दूसरे चांद के साथ। तो तुमने उस चांदनी पे कितना खर्चा किया? तुमने उस चांदनी पे 3500 रुपए खर्चा किए बेटा, 3500। वो हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। मैं बोलूं कि तुमने इस महीने चांदनी पे कितने पैसे खर्च किए, तो तुमने चांदनी पे खर्च किए बेटा 3500 रुपए। चांदनी पे कितने खर्च किए बेटा? 3500 रुपए। तो ये हो गया बेटा फ्लो, मतलब कि बहता हुआ। एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में तुमसे पूछेगा कि उस पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, तो वो कहलाएगा बेटा क्या? फ्लो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसलिए चांदनी का चक्कर छोड़ो, आगे देखो बेटा। स्टॉक पीरियड ऑफ टाइम याद रहेगा, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एक दूसरी सबसे बड़ी बात, ये स्टैटिक होता है बेटा, ये स्टैटिक होता है। बाप के खाते में कभी बदलाव नहीं आएगा। सर पटक लो, नहीं, बाप KTM नहीं दिला सकते 25 लाख में से। ये हो गया फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो बेटा क्या होता है? डायनामिक होता है। इट्स अ डायनामिक। डायनामिक कैसे हो गया बेटा? देखो, आज मिली चांदनी पे खर्चा किए 3500, कल मिलेगी दूसरी चांदनी, चांदनी नंबर 2।
इस पे खर्चा करोगे 4000, तो ये तो है क्या डायनेमिक। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि ये हर पीरियड में बदलता जाएगा। बात समझ में आई नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूं मैं। 2011 में हमारी पॉपुलेशन कितनी रही, उस पॉपुलेशन कितनी रही हमारी, तो हमारी पॉपुलेशन मान लो कि 1.3 मतलब 130 करोड़ के आसपास रही। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो वो हो गया कि उस दिन पता करना है, तो वो हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और 2011 से लेके 2012 के बीच में या 2011 से लेके 2022 के बीच में एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में पूछेगा कि पॉपुलेशन में क्या अंतर आया, तो वो कहलाएगा बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट। दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक है बेटा, इसीलिए कहता हूं चांदनी से रहो दूर। चांदनी का काम ही यही है लूटना, दूसरा चांद मिलेगा उड़ा देगी चांदनी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये याद रखिएगा बेटा कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बेटा दूसरे पे। ये कहलाता है बेटा रियल फ्लो, और इसी के साथ एक और बात आती है मनी फ्लो। वाह, धन। देखो बेटा दोनों में अंतर समझना। रियल फ्लो में बेटा मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये रियल फ्लो है। इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसके बीच में? प्रोड्यूसर के बीच में और हाउस होल्ड के बीच में। किसके बीच में बेटा? प्रोड्यूसर के बीच में और किसके बीच में? हाउस होल्ड के बीच में। अब क्या होगा बेटा फिजिकल फ्लो? फिजिकल फ्लो का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड क्या एक दूसरे को देंगे? फिजिकल फ्लो में जब पैसे की बात ही नहीं है तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज देगा, गुड्स एंड सर्विसेज देगा, और ये क्या देंगे भैया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी तुम्हारा क्या दे देंगे बेटा? फैक्टर सर्विसेज। एक तरह से इसको बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, बट ये पॉसिबल नहीं है बेटा, इट्स नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड। हाउस तो तुम गए किसी दुकानदार के पास, उसको कहे कि ऐसा है कि जमीन दे दो, सॉरी हमको ये सामान दे दो, हम अपनी जमीन तुम्हारे नाम लिखते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा। तुम्हारी मान लो कि तुम्हारी चांदनी को एक सोने का सेट पसंद आ जाता है, गहना। तुम गए दुकानदार के पास, दुकानदार से बोले कि हमको ये गहना चाहिए, ये पेंडलेट पता नहीं क्या कहते हैं इसको आजकल, हमको तो पता भी नहीं है, ये पेंडल चाहिए हमको। वो बोला कि साहब 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये। तुमने कहा कि हम इसके बदले क्या दे देंगे? अपनी लैंड दे देंगे। कि ये कहने जाओगे कि चलो ठीक है भैया 50,000 रुपये 2 महीना काम करा लीजिए हमसे, बाप को पता चल जाएगा, मार जूता खोपड़ी फोड़ देगा तुम लोग की। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। बार्टर सिस्टम, रियल सिस्टम जिसको हम कहते हैं या रियल फ्लो कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है रियल वर्ल्ड में। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, दूसरी तरफ आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में भी वही कंडीशन रहती है बेटा, एक रहेंगे प्रोड्यूसर और एक रहेंगे हाउस होल्ड। वाह 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 वाह। हाउस होल्ड क्या देंगे प्रोड्यूसर को, या प्रोड्यूसर क्या देंगे हाउस होल्ड को? भैया देखो, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो पैसा मिला, धन मिला, उसको कहीं ना कहीं खर्चा तो करना होगा ना। बोलो, पापा की तनख्वाह महीने की 2 लाख, 50,000 रुपया उड़ रहा है चांदनी पे। अरे वो नहीं उड़ा रहे हैं, तुम उड़ा रहे हो, वो कहाँ उड़ाएंगे जी? मम्मी को पता चल गया, मम्मी पापा शुतुरमुर्ग बना देंगे तुरंत ऑन द स्पॉट। देखो, और प्रोड्यूसर क्या देगा बेटा? प्रोड्यूसर क्या देगा हाउस होल्ड को? फैक्टर पेमेंट। क्या देगा? रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा और प्रॉफिट देगा। वाह 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 वाह। तो इसमें बेटा पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, मनी ट्रांसफर हो रही है इसमें। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब कि क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप किसको देते हैं? हाउस होल्ड किसको देगा? प्रोड्यूसर को। सामान खरीदने जाते हो, बिस्कुट, एरोप्लेन, जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन, सोफा, टीवी, कूलर, फैन, एसी, ये सब क्या है? ये सब पे तुम पैसा खर्च कर रहे हो। पानी की बोतल, कपड़ा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? ये सब पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। इसके बदले प्रोड्यूसर तुमको क्या दे रहा है? रेंट दे रहा है, वेजेस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है और प्रॉफिट दे रहा है। इसको कहते हैं बेटा फैक्टर पेमेंट। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इसको कहते हैं बेटा फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये इसमें मनी इन्वॉल्व रहती है और ये सबसे अच्छा होता है, बेस्ट वे होता है, बेस्ट वे।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये क्या होता है बेटा? बेस्ट वे होता है। दूसरा, अब देखो बचा है क्या? टू सेक्टर इकोनॉमी हमको पढ़ना है। इस टॉपिक के बाद क्या बचा है? इसमें बचा है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या आएगा? देखो 3 सेक्टर और 4 सेक्टर तुमको पढ़ने ही नहीं है, ठीक है, ऐसा ही काट दिया गया है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी देख लो। एक तरफ कौन होंगे बेटा? एक तरफ हमारे प्रोड्यूसर साहब फिल्म बनाते हुए, और एक तरफ कौन आ गया बेटा? हाउस होल्ड, घर बेचते हुए। नाम है हाउस होल्ड है इनका, जिंदगी इसी में व्यस्त है। देखो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा? रेंट देगा, वेजेस देगा, इंटरेस्ट देगा और प्रॉफिट देगा। इसके बदले हाउस होल्ड क्या देगा प्रोड्यूसर को बेटा? लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, वाह 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 वाह, और बेटा क्या देगा? इंटरप्रेन्योरशिप। वाह 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 वाह। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरा देखो, हाउस होल्ड, ये पैसा जो मिला वो हाउस होल्ड इसको फिर क्या करके देगा? बात समझ में ना? ये जो पैसा मिला ये हाउस होल्ड इसको क्या करके देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेटा। और अब प्रोड्यूसर इस पैसे के बदले क्या देगा? प्रोड्यूसर इस पैसे के बदले गुड्स देगा बेटा, वाह वाह, एंड सर्विसेज देगा। ओहो, ठीक। तो ये समझना, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर क्या देता है हाउस होल्ड को? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसके बदले? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले। हाउस होल्ड के पास जो तनख्वाह आई वो कहां? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्च करने के ऊपर, पानी, कपड़ा, रोटी, ये सब भी जो चीज तुम खरीद रहे हो डेली, वो किसमें आता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो पैसा किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर के पास जाएगा। वो प्रोड्यूसर तुमको क्या देगा उसके बदले? गुड्स एंड सर्विसेज। ये पैसे वो होते हैं बेटा जो हम कहते हैं खर्च। इसको याद रखिएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? आपका खर्च। आप महीने में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इससे हमको मतलब नहीं है कितना खर्च कर रहे हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ही हो गया बेटा आपका खर्च। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो यहां पे ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो भी नेशनल इनकम्स के टॉपिक्स हैं वो मैं कंप्लीट कराता जाऊंगा। इसके लिए नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। थ्रू आउट जो पूरी क्लास हुई उसका खाली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर बुक के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं या ये वीडियो देख भी रहे हैं तो सिंपल आप खाली नोट्स इसका बना लेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। बाकी जो भी नोट्स की जरूरत होगी मैं खुद उस वीडियो में बोल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही बना दूंगा, और होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ थोड़ा बढ़ाओ यार। कितना कब तक झूला जाएगा? चलो बेटा, ओके, फिर बाय।